नमस्कार दोस्तों, एक बारी फिर से स्वागत करते हैं आपकी एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट कैसी हम लोग को देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस का डाटा देखेंगे, ओआई डाटा हम लोग को कैसा देखने को मिला है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंस लेवल निकल के आएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप बीटीएसटी होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मार्केट में ये जो साइडवेज मोमेंटम आया था उसके पीछे का रीजन क्या था। देखिए ओवरऑल क्लोजिंग हम लोग को जरूर पॉजिटिव मिली थी, लेकिन मोमेंटम जो था मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव तो नहीं देखने को मिला, थोड़ा साइडवेज ही देखने को मिला था। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत तो यही थी, अमेरिकी मार्केट में बड़ी गिरावट हुई थी जिसकी वजह से भी मार्केट का जो ओवरऑल वॉल्यूम था वो काफी डाउन था और मार्केट में थोड़ा सा हम लोगों को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिली। दूसरी आईटी सेक्टर में कमजोरी की वजह से जो आईटी सेक्टर है वो हम लोगों का गिरावट के साथ देखने को मिला और ये निफ्टी को भी ऊपर जाने से कहीं ना कहीं रोकते हुए नजर आते हुए देखने को मिला। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि उम्मीद से कमजोर अर्निंग ग्रोथ डाटा आते हुए देखने को मिला। देखिए डाटा में इंप्रूवमेंट यानी कि सुधार हम लोग को जरूर देखने को मिला है, लेकिन जो एनालिसिस ने उम्मीद लगाई थी उससे कम ही डाटा देखने को मिला। Q3 के चौथे तिमाही के डाटे पर नजर रहेगी कि भाई इसमें ग्रोथ में थोड़ी इंप्रूवमेंट होती है कि नहीं होती है। और चौथा सबसे बड़ा रीजन ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी कि ग्लोबल जो वॉर वाला सीन चल रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बना हुआ है, हालांकि इसके रिलेटेड न्यूक्लियर डील के बीच बातचीत तो बैठी है, ऐसी कोई नकारात्मक यानी कि निगेटिव न्यूज तो नहीं आई है, तो मार्केट थोड़ा बहुत हम लोगों को पॉजिटिव ही रुझान करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन मंडे की ओपनिंग हम लोगों को बता देगी कि ओवरऑल मार्केट कैसी देखने को मिल सकती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी आई थी जिसमें हम लोगों का जो उम्मीद के अकॉर्डिंग ही डाटा है यानी कि कोई चेंजेस नहीं हुआ था। 5.25% यानी कि स्थिर ही डाटा देखने को मिला था। अब देखिए ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो इसीलिए फटाफट से इस पर नजर डाल लें ताकि हम लोग आगे सिंपली बढ़ सके किस पे, एफआई एंड डीआईएस के डाटा के ऊपर। अब देखिए रेट कट में या महंगाई के आंकड़ों में थोड़ी सी कटौती देखने को मिलती है अगर भविष्य में, तो फिर मार्केट में डाटा थोड़ा हम लोगों को सुधरता हुआ देखने को मिलेगा और इंडेक्स हम लोग की काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। और रेट कट में फिलहाल के लिए कोई चीजें नहीं हुई है, यानी कि यहाँ पे जो उम्मीदें जो है वो टलती हुई देखने को मिली, जिसकी वजह से बैंकिंग शेयर में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, जिसकी वजह से भी बैंकिंग शेयरों में भी जो हम लोगों की मोमेंटम है वो थोड़ी सी थमी सी देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट में एआई सेक्टर और टेक शेयरों के हलचल की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट सोमवार को मूव करते हुए देखने को मिलेगा और गिफ्ट निफ्टी पे भी इसका इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा, जो कि हमें भारतीय बाजार की दिशा तय करते हुए देखने को मिलेगी। तो गिफ्ट निफ्टी पे नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं पे जो हम लोगों की आईटी और मेटल स्टॉक है वो फिलहाल के लिए कमजोरी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की पीएसयू बैंक में खरीदारी का रुझान बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से देखने को मिल रहा है। देखिए 25,693 का स्तर एक्सपर्ट के अनुसार काफी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग देते हुए देखने को मिला है और अभी के लिए फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 25,550 से 25,600 का ये जो रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह वर्क कर रहा है और ये हमारा ओआई डाटा के अकॉर्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रेंज है, जो कि अभी हम लोग ओआई डाटा पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर 25,550 का लेवल टूटता है तो 25,450 तक की गिरावट की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं पे हम लोगों का रेजिस्टेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 25,800 से 25,850 का है। अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट में अच्छी खासी फ्रेश रैली हम लोग को देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए ये सबसे बड़ा हर्डल लेवल हम लोग के लिए बना हुआ है। वहीं पे हम लोग अभी देखें तो फिलहाल के लिए मार्केट बाय ऑन डिप के मूड में देखने को मिल रही है, यानी कि निचले स्तरों पे थोड़ा सा बढ़िया सपोर्ट मिलने की वजह से मार्केट उठ तो रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों में कॉल राइटर्स काफी सारे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो थी 60,120 के आसपास देखने को मिली और फिलहाल के लिए 60,000 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 59,700 से 59,800 का एक सपोर्ट लेवल है और वहीं पे मार्केट अगर रुकती है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का सस्टेन रहती है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। वहीं पे 60,300 से 400 का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट 59,700 से 800 या फिर 60,000 के ऊपर रहती है तो 60,300 से 400 के स्तर तक जाते हुए देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है 60,500 का लेवल, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग आती है तो 61,000 तक की जाती हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है।
वहीं पे फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें बैंकिंग सेक्टर में, तो कोटक बैंक और एक्सिस बैंक में हम लोग को मजबूती जरूर दिख रही है, लेकिन पीएसयू बैंक में जो एसबीआई और पीएनबी बैंक है इसमें हल्की कमजोरी हम लोग को देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डाटा के ऊपर, जो कि है एफआईज एंड डीआईज का डाटा, जो कि हम लोग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, क्योंकि एफआईज की तरफ से खरीदी तो जरूर देखने को मिली है, 1950 करोड़ की नेट खरीदी हम लोग को देखने को मिली है। वहीं पे डीआईज की तरफ से नेट अगर देखा जाए तो बिकवाली देखने को मिली है 1265 करोड़ के। ओवरऑल अगर डाटा की देखा जाए तो ओवरऑल डाटा तो हम लोग को पॉजिटिव ही दिख रहा है मंडे के लिए, लेकिन दिक्कत हम लोग की बस यही बनी हुई है कि मार्केट में ऊपरी स्तरों पर एफआईज जो है उन्होंने बिकवाली की है। यानी कि अगर हम लोग एफआईज का फ्यूचर इंडेक्स देखें तो 1056 करोड़ की नेट बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं, जिसमें निफ्टी फ्यूचर में 612 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है और निफ्टी बैंक फ्यूचर में उन्होंने 286 करोड़ की बिकवाली की है। अब इंडेक्स जो है हम लोगों का ऑप्शन वाला, उसमें काफी बढ़िया यहाँ पे खरीदारी की है, जिसकी वजह से बड़ी हलचल रहती हुई हम लोग को देखने को मिल सकती है। और डाटा जो है उससे हम लोग को थोड़े से मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। देखिए, एफआईज ने नेट बाइंग की है, जिससे बाजार एक सकारात्मक रुख अपनाते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली का संकेत यही दिखाता है कि ऊपरी स्तरों पे थोड़ा हेजिंग करने की उन्होंने कोशिश की है, यानी कि ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा बिकवाली आ सकती है। वहीं पे डीआईज ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। डीआईज का बिकवाली का सिंपल रीजन यही था कि भाई जब मार्केट में एफआईज बाइंग नहीं कर रहे थे तो डीआईज क्या कर रहे थे, मार्केट को सपोर्ट देने के लिए लगातार बाइंग करे जा रहे थे। अब एफआईज का सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट ऊपर थोड़ी बहुत जा रही है, तो डीआईज अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि डीआईज एकदम से ही बिकवाली कर रहे हैं, कुछ खरीदारी नहीं कर रहे, उन्होंने खरीदारी भी की है, अराउंड 13,000 करोड़ की खरीदारी भी उन्होंने की है। वहीं पे निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है कि भाई लिक्विडिटी अच्छी खासी है, तो मार्केट में मोमेंटम हम लोग को देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन मार्केट में एफआईज की शॉर्ट पोजीशन के होने के कारण मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल देखने को मिल सकती है, यानी कि अप और डाउन मोमेंटम दोनों ही देखने को मिल सकती है। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ओआई डाटा की, तो ओआई डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग को 26,000 का लेवल और 25,800 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर इस लेवल तक पहुंचती है तो यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है मार्केट में, तो ये लेवल हम लोग इंपॉर्टेंट है, मार्क करके जरूर रखेंगे। वहीं पे पुट राइटर्स की बात करें, यानी कि कहां पे बायर सपोर्ट दिए हुए हैं मार्केट को, वो है 25,500 से 25,600 का लेवल, यानी कि जो अभी फिलहाल के लिए हम लोग के लिए सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, वहां पे काफी बढ़िया पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। यहां से मार्केट हम लोग को अगर इसके ऊपर टिकती है तो पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखने को मिल सकता है। पीसीआर रेशियो भी ठीक ठाक देखने को मिला है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव देखने को मिला है, जिसकी वजह से भी हम लोग काइंड ऑफ साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पेन लेवल की, जो कि है 25,700 का लेवल, ये लेवल हम लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहां से भारी सेलिंग आ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए ये लेवल हर्डल जरूर बना हुआ है, मार्केट को रोक कर रखा है। वहीं पे अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 60,500 से 60,300 का लेवल, यानी कि ये दो लेवल हम लोगों के कॉल राइटर्स काफी ज्यादा बैठे हुए देखने को मिल रहे हैं, जहां से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए 60,000 का लेवल और 59,800 का लेवल, यहाँ पे अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, यानी कि यहां पे अगर टिकती है, इसके ऊपर ही रहती है मार्केट मंडे को, तो पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करना भी सही रहेगा। वहीं पे पीसीआर रेशियो की बात करें, पुट कॉल रेशियो की बात करें, तो 1.10 हम लोग को देखने को मिली है बैंक निफ्टी में, जो कि दर्शाता है कि मार्केट में अभी कैजुअली बाइंग चल रही है। वहीं पे अगर मैक्स पेन लेवल की बात करें तो 60,000 का लेवल अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार मार्केट इसके ऊपर आता तो है, लेकिन यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे चला जाता है, यानी कि इसके ऊपर टिकने में ज्यादा कामयाब नहीं रह पा रहा है मार्केट। तो 60,000 से 60,120 के करीब रहना काफी ज्यादा जरूरी है मंडे के दिन बैंक निफ्टी में। एक बार इसकी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा कर ली है, फिर भी एक टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए तो वही सेम निकल के आ रहा है। 25,600 से 25,500 के ऊपर ही सस्टेन है तो बढ़िया है। फिलहाल के लिए 25,700 के लेवल को तोड़ना काफी ज्यादा जरूरत है। वहीं पे 25,800 के लेवल तक जाते हुए तो देखने को मिल सकता है, और यहां से फिर से एक रिजेक्शन आते हुए भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसा मोमेंटम भी हो सकता है मार्केट का कि ऐसा कुछ मूव करते हुए देखने को मिले, यानी कि 25,600 के लेवल से हम लोग को मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिले 25,800 तक, और 25,800 से रिजेक्शन लेते हुए देखने को मिले अराउंड 25,700 तक, और फिर ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को मिले। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की,
तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इस प्रकार मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हम लोग की बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट तो यही है कि 60,000 के ऊपर ही टिकी रहे तो ज्यादा बेटर है। अगर 60,000 के ऊपर टिकती है तो 60,300 से 400 के लेवल डेफिनेटली निकलते हुए आते हुए हम लोग को देखने को मिलेंगे। वहीं पे हम लोगों को 60,400 के लेवल से एक रिजेक्शन के चांसेस है, इसके आसपास से हो सकता है मार्केट रिजेक्ट करके फिर से नीचे आते हुए हम लोग को देखने को मिले। ओवरऑल अगर मार्केट का अगर हम लोग बात करें कि गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो मार्केट में मेरा फ्लैट टू गैप व्यू बनते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि ओपनिंग या तो फ्लैट देखने को मिलेगी या हल्की से गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मेरा मूव मार्केट में जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो हम लोगों ने चर्चा की है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग टेक्निकल के अकॉर्डिंग ज्यादा चलते हैं, ना कि हम लोग किसी न्यूज के अकॉर्डिंग ज्यादा चले। वहीं पे बात करें तो गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग की डिसाइड करने वाली है कि कल के बाजार का रुख क्या रहेगा। आज की वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस जो मैंने दी, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कल के रिलेटेड मार्केट में आपका क्या व्यू है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।